What's the matter? Dead body. Dead body? Let's see what's happening. Come on. जान प्यारी है तो दफा हो जाओ, जाओ। अरे कैलाश, तुम? नमस्ते भाई साहब। इतने साल के बाद। खैरियत तो है? भाई साहब, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या बात है? अरे इतनी कोई सीरियस बात नहीं, मैं तो ऐसे ही ड्रामा कर रहा था। ओ भाभी जी नमस्ते। भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। सारा दिन बैठ के आपको बोर क्या करूंगा, बस खाली आपके हाथ की गरम गरम चाय मिल जाए, मजा आ जाए। तुम बैठो, मैं भी ला। जी। भाभी नाराज होंगे मुझसे? क्यों? आप भी नाराज होंगे क्योंकि मैं जेवर चुरा के गया था ना यहाँ से। 11-12 साल पहले की बात कर रहे हो। न मुझे याद है न तुम्हारी भाभी को। और फिर नादानी की उम्र में ऐसी उल्टी सीधी बातें तो हो ही जाती हैं। अब पिछली बातों को भूल जाओ, शराफत की जिंदगी शुरू करो। लॉ का आखिरी साल कर लिया तुमने? कहाँ भाई साहब, मौका ही नहीं मिला। जब से इस घर से भागा हूँ बस भागता ही रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो अब रुक जाओ, 1 साल और पढ़ लो, वकील बन जाओ, और वो भी शहर के सबसे बड़े वकील, समझे? जो बनना था सो बन गया भाई साहब, बस इतनी मदद मेरी कर दीजिए कि मैं। ये क्या? ये खून क्या था? वो मैं गिर गया था ना, बस पत्थर लग गया था मुझे। मैं दवाई लाता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। नहीं ठहरो। भाई साहब आप तकलीफ मत कीजिए। भाई साहब आप तकलीफ कर रहे हैं। भाई साहब आपने हाथ गंदे कर रहे हैं। फिक्र क्यों करता है? मुझे अजीब सा लगता है। आप मेरे हाथ पैरों का हाथ लगा के मुझे दवाई दिया भाई साहब। ये पत्थर का निशान है या बंदूक की गोली का? कमाल की बातें करते हैं आप ही भाई साहब। बंदूक की गोली का निशान क्या ऐसा होता है? बंदूक की गोली का निशान मैंने कभी देखा ही नहीं। ये क्या है? पत्थर का निशान है या बंदूक की गोली का? जानता हूँ, सन 42 में अंग्रेजों ने ये गोली आपके सीने पे मारी थी। और सच बात तो यह है भाई साहब कि ये भी गोली का ही निशान है। बड़े भाई के सीने पे गोली का निशान, छोटे भाई के पैरों। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने सीने का जख्म फक्र से सबको दिखा सकता हूँ, और तुम अपने पाँव का जख्म शर्म से छुपा रहे हो। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? मैं जानता हूँ आप सच सुनते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं सुनते। तो सच सुनिए, मैंने शामगढ़ रियासत का आखिरी खजाना लूट लिया। रियासत टूट गई और उसके कुछ कारिंदे रियासत का खजाना सरकार से छुपा के ले जा रहे थे। मैंने डाकुओं के माल पे डाका डाला। पुलिस वहां पहुंच गई, उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। मजबूरन मुझे भी गोली चलानी पड़ी, और उनसे भागते हुए मुझे ख्याल आया कि पुलिस से छुपने के लिए आपके घर से अच्छी कौन सी जगह हो सकती। सोचा आपका दिल बहुत बड़ा है, आप अपने छोटे भाई को जरूर पनाह देंगे। पुलिस स्टेशन, मैं जस्टिस सुरेंद्र सिन्हा बोल रहा हूँ। शामगढ़ के डाके का मुजरिम यहाँ मौजूद है। आप लोग फौरन मेरे बंगले पर चले आए। जज साहब ने आखिर अपना रंग बता ही दिया। बेवकूफ तो मैं हूँ, अपनी जान बचाने के लिए अपने जान के दुश्मन के घर चला आया। क्यों? सौतेला भाई आखिर सौतेला भाई होता। कैलाश,
मैंने कभी तुम्हें अपना सौतेला भाई नहीं समझा और न जिंदगी भर समझूंगा। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, उनका माल वापस कर दो। मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवा दूंगा। मेरे भाई, बंद कीजिए अपना उपदेश। जिसे पुलिस नहीं पकड़ सकी उसे आप क्या पकड़ेंगे? रुक जाओ कैलाश, वरना मैं गोली चला दूंगा। चलाओ गोली जज साहब। तुम इस ख्याल में न रहना, मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक क्यों गए? गोली चलाओ जज साहब। लेकिन इतना सोच लो, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ मरेगी। कोई भी मुजरिम सजा पाए बिना मेरी आंखों के सामने से नहीं जा सकता। तो चलाओ जज साहब, मैं तो चाहता हूं कि तुम गोली चलाओ। रुक जाओ कैलाश। चलाओ जज साहब, चलाओ। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कैलाश सिन्हा पर लगाए हुए जुर्म साबित हो चुके हैं। इसलिए अदालत मुजरिम कैलाश सिन्हा को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है। भाई साहब, 14 वर्ष की कैद से भी आपका मेरा रिश्ता टूटेगा नहीं। ये बहुत मजबूत रिश्ता है, खून का रिश्ता है ना, खून का रिश्ता। Well, friends, I have come to say goodbye to you. I have resigned. ये क्या किया आपने? इस्तीफा क्यों दे दिया सिन्हा साहब? हमने तो सुना था कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ था मिसेस वर्मा, लेकिन कई दिनों से अपने दिल की आवाज नहीं सुनी थी, जो आज सुन ली। इतनी मुद्दत से शहर वालों की सेवा की और अब सोचता हूँ कि गांव जाकर अपने भाइयों की सेवा करूं। मेरा ख्याल है सिन्हा साहब कि आप अपने भाई को सजा देकर अपने आप को सजा देना चाहते हैं। शायद आप ठीक कहते हैं। मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मैं अपने भाई को न सुधार सका। ये कोठी नौकर चाकर ऐशो आराम छोड़ते हुए तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा? आप मुझे किसी पेड़ के नीचे रखेंगे तो वही मेरा स्वर्ग होगा। माँ, क्या हम इस घर में कभी नहीं आएंगे? नहीं बेटे, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ये घर दूसरों का है। हम अपने गांव जा रहे हैं, वहां अपने सब हैं। हाँ? जल्दी छुट्टी हो गई क्या? मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्यों? वहाँ पे चटाई पे बैठना पड़ता है। चटाई पर बैठने से क्या किताबों में लिखा बदल जाता है? इधर आओ, आओ। मैं उसे समझा दूंगी। ये तुमसे नहीं समझेगा। आजकल इसके तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। कभी कहता है कि ये घर नौकरों के रहने के लायक है, कभी कहता है कि मैं कुर्सी और मेज के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। बच्चा है,
समझ जाएगा। इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि अब नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझेगा। मैं किसी सुरेंद्र सिन्हा को नहीं जानता, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। वो कह रहे हैं वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। उससे जाके कह दीजिए, अगर वो इस तरह नहीं जाता उससे कहिए गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट। कैलाश, तू अब तक मुझसे नाराज है। भूल जा मेरे भाई, मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। एक बार थोड़ी सी देर के लिए आपके घर आके देख चुका हूँ। 14 साल उसी की सजा भुगत चुका हूँ मैं। 14 साल की सजा तुझे मेरे घर आने की नहीं, अपने किए की मिली थी। मेरा कहा मान, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं किसी का छोटा भाई नहीं। कैसी बातें कर रहा है? मेरी और तेरी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। माँ अलग हुई तो क्या हुआ? इसीलिए आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी मुझ पे आजमा रहे थे। सच्चाई और ईमानदारी के बिना आदमी की जिंदगी उसी तरह है जैसे कि ये दुनिया भगवान के बिना। रहने दीजिए अपने भगवान को अपने पास। इस दुनिया को पैसा चलाता है, सिर्फ पैसा, और पैसा इंसान छीनता है, छीना जाता। पैसा छीन कर तुम देख चुके हो। 14 साल अपनी जिंदगी के तुमने इस जेल में बर्बाद कर दिए। मैंने नहीं किए, आपने बर्बाद किए मेरी जिंदगी के 14 साल। याद रखिए, अगर आज के बाद आप कभी मेरे रास्ते में आए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये जो 14 साल मैंने गुजारे ना, तो इसके एक एक पल का बदला मिलूंगा आपसे। गुड बाय। कैलाश, कैलाश। बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की भाइयों, बाबूजी ने हमारे लिए, हमारे गांव के लिए जो किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। अब एक उपकार और किया है बाबूजी ने, गांव में कॉलेज बनाने के लिए अपनी जमीन दान दी है। अब मैं शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि कॉलेज के लिए जो चंदा जमा हुआ है वो बाबूजी के हवाले कर दें। बाबूजी, पूरे 20,000 हैं, इन गरीबों ने इकट्ठे किए। देख लिया मुखिया जी, ये गरीब लोग ही हैं जो दिल वाले हैं। ये इमानत हमने आपके हवाले की सिन्हा साहब। शर्मा जी, ये तो गरीबों का रुपया है जिन्होंने अपना पेट काट कर इसे जमा किया है। ये अमानत बहुत अनमोल है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे आप बैंक में रखवा दीजिए। नहीं नहीं बाबूजी, आप पर भरोसा ना करें तो भगवान पर भरोसा ना करें। ये इन सब की विनती है कि आप अपने पास रख लें। बाबूजी की चुप है। इस गांव में सिर्फ मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र सिन्हा की जय जयकार होनी चाहिए। मैं तो उनका नालायक बेटा हूँ। कौन कहता है तुम नालायक हो? पिताजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। इससे बड़ा कोई नालायक हो सकता है? कम ऑन लेट्स प्ले। हट बाजू, हट बाजू। मेरी टर्न है। हाँ, ये तेरे की आज तूने मेरे मटके फिर फोड़ दी। मैंने? अरे ये तो इस गिल्ली ने तोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गिल्ली ने भी नहीं तोड़ी। अरे ये तो खुद जानबूझकर गिल्ली के सामने जाती है। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती? दिन भर बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। शर्म किस बात की? कहता था एक मस्ताना बंदा, अगर ना हो कोई काम ना धंधा, इस दुनिया को मार्केट होकर आओ खेले गिल्ली डंडा। वक्त नहीं कटता रश्मि, क्या करूं? एक काम कर ले, उसी काम में तेरा सारा जीवन बीत जाएगा। ऐसा कौन सा काम है? हाँ, प्यार कर ले। प्यार? किससे? उसी से, रोज जिसकी मटकियां फोड़ता है। तुझसे? अरे ये तो बिल्कुल अनाड़ी है रे। अनाड़ी है रे? अनाड़ी है? मारूंगी तेरी तो। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो। चक्कर वक्कर सब जानू मैं, चक्कर वक्कर सब जानू मैं छोकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो।
का गोरी का सांवरी का, पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो। बिना नौकरी प्यार है एक बिना पैसे की बाजी, एक बिना पैसे की बाजी। अगर हो पैसा पास तो सजनी भी रहती है राजी, सजनी भी रहती है राजी। वरना तो क्या, अरे वरना तो क्या मुश्किल है यार, अपने लिए तो प्यार व्यार। किस्सा है तो घड़ी का, पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो। चक्कर वक्कर सब जानू मैं, चक्कर वक्कर सब जानू मैं, जानू मैं, जानू मैं छोकरी का। पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। कह देता हूँ सुने। अरे का है का गाली देने आए हो के उपदेश? गाली गाली तो सारी दुनिया तुम्हें देती है, और उपदेश मेरा बापू देता है। मैं तो खुशखबरी देने आया हूँ। ऊ का? तुम्हारे घर लक्ष्मी आ रही। लक्ष्मी? हाँ, साक्षात लक्ष्मी स्वयं चल कर आ रही है। अरे बेटा जरा खुल के बोल। हाँ, खुल के बोलता हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा, और सपने में मटका फूटा फटाक से। अरे धात तेरी की, मटके का लक्ष्मी से क्या संबंध है? अरे मटके का लक्ष्मी से और लक्ष्मी का तुमसे संबंध है। वो कैसे? ज्योतिष शंकर महाराज ने मुझसे कहा था, बेटा जिस दिन तुम सपने में टूटा हुआ मटका देखोगे तो सोने से भरा हुआ चांदी का मटका तुम्हारे घर मिलेगा। तेरी की तुम्हारे यहाँ निकलेगा तो हमारा क्या? अरे लाला, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सपना सोते में देखोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर मिलेगी, अगर सपना जागते में देखोगे तो लक्ष्मी जो गांव में सबसे बड़ा दुष्ट है उसके घर मिलेगी। और मैंने सपना जागते हुए देखा। अच्छा, तो मैं सबसे बड़ा दुष्ट? कह दो तुम दुष्ट नहीं हो, लक्ष्मी कहीं और चली जाएगी। अरे ना बेटा ना, अरे मैं सबसे बड़ा दुष्ट हूँ। अरे मेरे होते हुए लक्ष्मी कहीं और कैसे चली जाएगी? अरे क्या बोल रहा है? खाली एक बात बता दे बेटा, लक्ष्मी कब आएगी? अभी आएगी। इधर बैठ 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 बैठ। अभी आंखें बंद कर। हाँ। लक्ष्मी की आवाज छम। हाँ छम। हाँ। जय लक्ष्मी माँ। हाँ, मुंह उधर कर। जय लक्ष्मी माँ। हाँ, खोला। भाई अरे अच्छा, तो आज भी मटका लीडर साहब के सपूत ने तोड़ा है। अरे बेटा हम रिपोर्ट लिखवा देंगे तुम कोतवाली में, हम घसीट लेंगे तुमको कचहरी में और कुड़की ले आएंगे तुम। लाला लाला का है का? मजाक नहीं बापू, मटका तो मेरे से टूट गया। अच्छा अच्छा, नहीं तोड़ा। नहीं नहीं, आज जो मटका तुमसे टूटा है मैं पूछता हूँ कैसे टूटा? लाला स्कॉच। इस मोहल्ले में नए लगते हैं। हाँ समझो शहर में नया। लगता है मुझे भी कोई नया शहर ढूंढना पड़ेगा। क्यों, क्या बात? जितना भी माल था सारे ने सब लूट लिया। कितना था? यही कोई 2-2.5 लाख। काम क्या करते हैं आप? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर। कंपनी इज्जतदार है? जी। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर कंपनी इज्जतदार है तो मैं भी थोड़ी सी पार्टनरशिप ले लूं। माल है
मिस्टर जॉर्ज। मिस्टर जॉर्ज, दुनिया में जितना भी माल है और जहां भी है वो सब का सब मेरा है। हाँ। मुझे जितनी जरूरत होती है मैं छीन लेता हूं। हेलो, हाँ मैं देवी सिंह बोल रहा हूँ। मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अरे बहुत गड़बड़ हो गया। अबे घबरा क्यों रिया है, मैं अभी आ रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। इतना माल बस है ना, अब तो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मुझे पार्टनर बना लेंगे। दोस्त, पार्टनर नहीं, अब हम तुमको अपना बॉस बना देंगे। सैल्यूट करता हूं बॉस। लेकिन अब तुम जल्दी निकल चलो। चलो। निकल के कहां जा रहा है? जाने का रास्ता बंद है। एक काम कर, तू फुट जा, मैं इससे निपट लेता हूँ। जा। ठीक है ठीक है। क्यों भाई साहब, आप यहाँ के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं क्या? तुम हमको जानता नहीं, हम देवी सिंह है। 6 खून पहले किया है और 7वां तेरा होगा, और पुलिस हमको पकड़ेगा नहीं। क्यों? कि पुलिस समझेगा तुम दोनों जुआ खेला। तुमने उसको मारा और उसने तुमको मारा। मैं खुद भी नहीं चाहता कि पुलिस आपको पकड़े, इसलिए मैं अपने हाथों से एक सुसाइड नोट लिख लेता हूँ। अपने हाथों से मैं अभी लिखता हूँ। ये क्या लिख रिया है? मैं अपनी खुदकुशी का परवाना लिख रहा हूँ। इसमें लिखा है, मैं कैलाश सिन्हा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ और दूसरा कोई नहीं। ये लो, अब इसको लिखकर मैंने ऐसे अपनी जेब में डाल लिया। शाबाश पट्टे, अब ये चिट्ठी तुम्हारी लाश के साथ मिलेगी। हाँ बिल्कुल। एक गड़बड़ है। क्या? देवी सिंह जी, अगर आप मर गए तो? मैं मर गया तो? हाँ। तो लिख मेरे नाम से भी। देवी सिंह ना? जिम्मेदार खुद हूं। हाँ, मैं अपनी मौत का जिम्मेदार लिख दिया। अंगूठा ये ले। हाँ। और ये चिट्ठी अब मैंने देवी सिंह जी महाराज की जेब में डाल दी। देवी सिंह जी महाराज, उठिए। देवी सिंह जी महाराज, उठिए।
डूब क्यों रही थी? पहले नीचे उतारो। तुम समझे कि मैं डूब रही थी और तुम हीरो बन के मुझे बचाने आए थे? तो क्या तुम डूब नहीं रही थी? ओह गॉड, कैसी बातें करते हो? अरे मरने के लिए शहर में बहुत फैसिलिटीज है, मैं गांव में आकर क्यों डूबती? Then I am very sorry. You should be sorry. इतने दिनों के बाद खुली फिजा मिली, ठंडा पानी मिला और तुमने आके सब गड़बड़ कर दिया। चलो फिर दोनों मिलकर गड़बड़ करते हैं। तुम वैसे के वैसे ही रहे। याद है कॉलेज में भी हर बात में टांग अड़ाते थे। उस दिन कोई मुझसे मजाक कर रहा था और तुमने खामखा उसकी धुलाई कर दी। अगर आज भी कोई तुम्हारा मजाक करे ना तो उसकी आज भी धुलाई कर दूं। तुम यही रहते हो? जी हाँ, इसी गांव में रहता हूँ और अगर भगवान ने चाहा तो यहीं मरूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बोगस फिल्म कंपनी है, वो एक गाने की शूटिंग करने आए हैं। मैं उसकी हीरोइन हूँ। गाने की या फिल्म की? अरे फिल्म की कौन हीरोइन बनाता है मेरे को? वो एक गाना पिक्चराइज करके एक फाइनेंसर को फांसना चाहते हैं। ये सब जानते हुए भी तुम उनका साथ दे रही हो? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मिस्टर। तुम ये ठहरो, मैं चेंज करके आती हूँ। किसी ने सच कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, लगता है बिजली हम पर गिरेगी। सोनिया को ढूंढ के ला मर पाएगा क्या? गोपाल, गोपाल। अरे रवि, अरे रवि रे, रवि रे, रवि। अरे दुनिया गोल है रे, वही गांव, वही नदी। अरे याद है रे? अरे मैं डूबता था एक दिन, ये बाल नहीं थे, चोटी थी, तो चोटी पकड़ के हमको बाहर निकाला था। हम नंगे हो गए थे, छोकरी लोग हमको देख के हंसते थे। तू क्या देखता है रे? जा सोनिया को ढूंढ, जा। मास्टर जी। मास्टर जी? तू मास्टर जी कब से बन गया गोपाल? अरे गोपाल गोपियों को नचाते थे, वही काम हम करते हैं। हम छोकरियों को नचाते हैं। अरे हम फिल्म में बहुत बड़े डांस डायरेक्टर हो गए हैं। हमको ध्रुपद धमाल कहते हैं। छोकरियां हमारे चरण छूती हैं। अरे हम इस गांव में अपनी फिल्म के लिए फाइनेंस लेने आए हैं, रुपया लेने आए हैं। फाइनेंस के लिए आया? इस गांव में पैसा मिलेगा तुझे? अरे इस गांव में बहुत पैसा है रे। चूल्हा के अंदर गाड़ के रखते हैं, इसीलिए हम शहर की चिंगारियां है ना लाए हैं। चूल्हा में आग लगाएंगे, चूल्हा भड़केगा। अरे तू हमारी कहानी सुन फिल्म की, भड़क उठेगा रे। पिक्चर का नाम है रोटी का दूल्हा। हमारा जो दूल्हा है ना, सरसों के खेत में से मकई की रोटी निकाल करके आता है, अपनी सोनिया की तलाश में आता है। और सामने से सोनिया, अरे सोनिया कहाँ थी रे तू? तुझे झाड़ी झाड़ी घास घास में हम ढूंढ रहे थे। मासी जी, बहुत दिनों के बाद एक सुहानी नदी देखी, सोचा थोड़ा नहा लूं। नहा लूं? अरे पिकनिक बनाने के लिए आई है कि काम करने के लिए आई है? देखो हमारे साथ ऐसा नहीं चलेगा, हम तुम्हारे कान उखेड़ लेंगे। तमीज से बात कीजिए मास्टर जी। हमको तमीज सिखाता है? तुमको कमीज पहनने का तमीज नहीं है? अरे तुम अपना हिसाब करो, जाओ यहाँ से, गेट आउट। मुझे हिसाब नहीं करना है। मैं ऐसे बेहुदा और बदतमीज लोगों के साथ काम नहीं करती। यू गेट आउट फ्रॉम हियर। आई गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, आई गेट आउट फ्रॉम हियर। आई गेट आउट फ्रॉम हियर। माय इंसेक्ट, हम ध्रुपद धमाल हैं। ये गोपाल बड़ा बदतमीज हो गया। निकल जा, क्या कहते हैं? तू निकल जा यहाँ से। आज क्या हो रहा है? सुबह सुबह जहाँ जाते हैं कहते निकल जा, गेट आउट। तू गांव से भाग गया था, तेरी माँ यही गम में मर गई, तू मेरे लिए मर गया था, फिर कहा कि तू आ जा हमारी बदनामी कराने के लिए। अरे बापू, तब हम तुम्हारे बेटे थे, तुम्हारी बदनामी होती थी। अब तुम हमारे बापू हो, तुम्हारी नेक नामी होगी। हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। अरे डांस डायरेक्टर ध्रुपद धमाल बन गए हैं। लोग हमारे पैर छूते हैं। अरे मौज आ गई। अरे हम यहाँ पर एक फिल्म बनाने को आए हैं। 2-4 लाख रुपया लगा के 70 लाख का फायदा होगा। अरे अपने सेठ का मान लगा दे बापू, 10-12 लाख कमीशन खा जा। और फिल्म में 10-12 लाख का कमीशन मिलता है का रे? बापू, अरे 10-12 लाख तो का है, 20-25 लाख भी मिलता है। अरे हमारी कहानी ही ऐसी है ना, धांसू है, फांसू है। हम दिखाता हूँ, हमारा जो कैमरा है ना, वो आकाश में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और फिर हम दिखाता हूँ एक हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है, भिंग भिंग भिंग। और फिर दिखाता हूँ बापू कि उसके अंदर आग लग जाती है, धमाका होता है। नहीं, उसमें से एक आदमी टपकता है, टप टप टप। और हम दिखाता हूँ कि वो आदमी तू ही है रे, और वो कहानी का विलन है। विलन क्या होता है? कुत्ता कमीना होता है। मैं तुझे कुत्ता और कमीना लग रहा हूँ? बापू तेरा फोपड़ा ऐसा है, तेरा रोल ऐसा है रे। और फिल्म में दिखाता हूँ कि एक टपकता है, टप 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 टप। अबे ये कहानी सुनकर सेठ हम दोनों को जूते मार के बाहर निकाल देगा। अरे बापू वो जमाना चला गया है, अब तो हम 10-12 को जूते मारते हैं, रोज रोज मारते हैं। हाँ मास्टर जी। अरे क्या हुआ रे? अरे ज्योति को नाच करते करते पैर में मोच आ गई। मोच आ गई? मोच आ गई। गैस होता है। अरे सोनिया को हम भगा दिए, अब क्या होगा? अच्छा मजाक छोड़ो,
तुम किसी बड़े शहर में अपनी नौकरी की एप्लीकेशन क्यों नहीं दे देते? धत तेरे की, मैं तो एप्लीकेशन दे दे के थक गया और वो लोग नो वैकेंसी का जवाब दे दे के थक गए। अब तो अपनी हिम्मत भी हार चुकी है। ऐसी निराशा की बात मत करो। मुझे देखो, इतने बड़े शहर में अकेली दुनिया से लड़ रही हूँ, लेकिन एक दिन देखना मैं इस दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूंगी। इम्पॉसिबल। क्यों? तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर हम दोनों मिल जाएं, तुम ऐसी करना, मैं तैसी करूंगा। इसका मतलब तुम शहर आ रहे हो? जी हाँ। क्या? मैं कह रही थी तुम बहुत अच्छी हो। अरे सोनिया, अरे सोनिया रे, अरे सोनिया, अरे बेबी, हम तुम्हें इंसल्ट कर दिए। अरे हमको माफ कर दो, हमको जूता मारो, चल के डांस कर दो बेबी। मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? तब तो हमारा तख्ता हो जाएगा। पटरा, रेल की पटरी, हम यही पे अपनी जान दे देंगे। दूसरी गाड़ी कितने बजे आती है? रात को आती है। रात को आती है, तब तो बहुत टाइम है। भैया रवि, तू जरा इसको समझा दे रे। अरे हम लुट जाएंगे, अरे बर्बाद हो जाएंगे रे। मेरा ख्याल है तुम इसे माफ कर दो। कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। अरे वाह रवि, हो रहा है क्या? साइलेंस। 1 2 3 4, ठुमक ठुमक डाली सी लचकत है कामनी, लहक लहक बिंदिया में चमकत है दामनी, झुमक झुमक झूमत है, थिरक थिरक नाचत है, पलट पलट देखत है हमको भी साजनी। तो 1 2 3 4 शुरू। टकराई अखियां हमारी, गिर गिर गई सर से चुनरी तुम्हारी। ओ जाने जा, ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। हाँ। नजर घुंघरू इधर तेरी पायल उधर, अरे ओ जाने जा, ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। चमकी जरा सी जो बिंदिया हमारी, रास्ता से टूट गई अखियां तुम्हारी। गोरे गालों पे इतना गुमान गोरी
नहीं, तेरा ये रूप है बरखा की धूप, बरखा की धूप का भरोसा नहीं। फिर क्यों खड़े हो दिल को संभाल, फिर क्यों खड़े हो दिल को संभाल, फिर देखते हो क्यों मेरी चाल। अरे मैंने सुना अभी क्या देखा है, अब देखोगे, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। तुमसे जो टकराई अखियां हमारी, फिर गिर गई सर से चुनरी तुम्हारी। ओ जाने जा ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। बस चुप हो जा, चल रोटी खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। लेकिन उसे कह देना मैं होकर दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। क्या बनाएंगे, जरा हम भी तो सुने। आप सुनना नहीं चाहते, आप हंसी उड़ाना चाहते हैं। हंसी तो तुम अपनी खुद उड़ा रहे हो रवि। तुम चाहो तो इस गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हो, लेकिन तुम तो ऊंचे ऊंचे महलों के ख्वाब देख रहे हो। सुमित्रा, इसके कॉलेज बनाने का काम ही अपने हाथ में ले ले। हम हजूर के लायक तनख्वाह तो नहीं दे सकते, मगर गांव के गरीब लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ नजर। ये मैं नक्शा यहां रखे जाता हूं, खाना खा लो और ठंडे दिल से सोचना। तुम्हारा जवाब अगर हां में हो तो बता देना, और अगर ना में हो तो ये नक्शा लौटा देना अपनी मां के हाथ। मां, नक्शा लौटा दो। रवि बेटा, मानना भी माने। रवि, काम करने पड़ते हैं बेटा। मैं क्यों रखूं किसी का मन, मेरा मन नहीं रखता। मैं उनके आदर्शों के जाल में खुद जकड़ा जा रहा हूं। देख लेना, एक दिन इस अंधेरी कोठरी में घुट घुट के मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और उनके भाषण नहीं सुनूंगा। मैं यहां नहीं रह सकता, मैं कहीं चला जाऊंगा। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? इतनी बुरी तरह क्यों खांस रही हो? तूने जाने की बात की, मैं उन्हें सब जान लूंगी। 2-4 दिन तड़पेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। मां जी का इलाज कराना है तो उन्हें शहर ले जाना होगा। शहर? क्यों? कोई सीरियस बीमारी है क्या? रवि, हर बीमारी सीरियस होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। मां जी का इलाज मेरे बस का नहीं। धत तेरे की। अरे यार, मुझे तुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। रवि, तूने फर्स्ट डिवीजन में इंजीनियरिंग पास की है, शहर जाकर किस्मत क्यों नहीं आजमाता? प्रकाश, मेरे पिताजी इस गांव की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, इसी के साथ चिपके रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी इसी मिट्टी में मिल जाऊं। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि रवि इसी गांव में रहे? तुम क्यों चाहती हो कि रवि हमसे दूर चला जाए? कौन माँ चाहेगी, लेकिन औलाद के सुख के लिए माँ बाप को तो दुख उठाना ही पड़ता है। रवि के सर पर तो सिर्फ पैसा कमाने का भूत सवार है सुमित्रा। सुख पैसे से नहीं मिलता, मन की शांति से मिलता है। पैसा तो एक नशा है, आदमी जितना कमाता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। तू खाना लगा कर रख, मैं बस यूं गया और यूं आया। यही तो टेलीफोन बूथ है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी आया। ये लो,
अगर किसी ने ट्रक का नंबर ले लिया हो और पुलिस तुम तक पहुंच जाए, ट्रक तुम चला रहे थे, लेकिन साहब मैं तो मारा जाऊंगा। अगर पुलिस तुम तक पहुंचे तो तुम जेल जाओगे। मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह खोला तुम तो मरोगे, तुम्हारे साथ फैमिली भी मरेगी। क्या हुआ? ट्रक ने उड़ा दिया, बेचारा मर गया। ट्रक का नंबर लिया किसी ने? जी हाँ। बेचारी का एक ही भाई था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। सुनिए सुनिए, हिम्मत रखो, बी ब्रेव, यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी जरूरत पड़े मुझसे रवि। हाँ माँ। क्या कर रहा है तू? काम कर रहा हूँ माँ। अरे खाना तो खा ले। माँ तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। ये तेरी चिट्ठी आई है। हेलो रवि। हेलो। कैसे हो? रात को नींद नहीं आती और चैन, बाकी सब खैरियत है। पिछले दिनों जो मुझ पर गुजरी वो किसी दुश्मन पर भी ना गुजरे, लेकिन मेरी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। सब कुछ भूलकर फिर दुनिया से लड़ने के लिए कमर बांध ली है। शाबाश, डटी रहो। मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत अच्छी सर्विस मिल गई है। मुबारक हो। रहने के लिए फ्लैट, गाड़ी और 1500 रुपया तनख्वाह। और क्या चाहिए? ठाट करो ठाट। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं तो झक मार रहा हूँ। गांव में कॉलेज बना काम कर रहा हूँ, वो भी फोकट में। कब आ रहे हो बॉम्बे? कभी नहीं, यहीं मरने वाला हूँ, इसी गांव में। नहीं आ रहे हो तो फिर इतने याद क्यों आ रहे हो? याद करती रहो उम्र भर। जरा मेरे नजदीक तो आओ। और क्या करती हो? काम करो। क्या देख रहे हैं? हाँ, तुम भी देखो, रवि ने नक्शा बनाया है। क्या खूब नक्शा बनाया है, ऐसे लगता है मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी होने वाली है। आपका बेटा जो है, और मुझे फक्र है कि वो मेरा बेटा है। मैं ना कहता था कि जिस दिन रवि सुधर गया लाखों में एक होगा। वो बिगड़ा ही कब था? हाँ नहीं, बिगड़ा हुआ मैं था। रवि सच कहता है, अगर वो शहर चला जाए तो लाखों रुपए कमा सकता है। अच्छा तुम जाके सो जाओ। जाओ जाओ जाओ, शहर के नाम से सबको ही खांसी आ जाती है। कैंसर? नहीं प्रकाश, इतनी बड़ी बीमारी और तुमने मुझसे छुपाया। तुम दोस्ती का फर्ज भी नहीं निभा सके। यही तो मेरी उलझन है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। माँ को बताया तुमने? लेकिन शायद उन्हें शक हो गया था। प्रकाश बेटे, अगर तुम्हें यकीन भी हो जाए तो ये बात मेरे पति और मेरे बेटे को कभी भी न बताना। मेरा बेटा बेकार है, बेकारी का दुख ही बहुत है उसके लिए। और मेरे पति इतने महान हैं कि मैं उन्हें छोटी सी बात बताकर परेशान करना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चुप रहा और मां को दवा की जगह धोखा देता रहा। वादा करो प्रकाश, मां को इसी तरह दिलासा देते रहोगे और पिताजी से भी कुछ नहीं कहोगे। मां के इलाज के लिए कितना रुपया लगेगा?
अभी तो नहीं, हाँ महीने 2 महीने के बाद 15-20 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो तुमको बहुत अकिलमंद समझता था भाई, लेकिन क्या कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू निकला। अरे लाला जी तुमको 10,000 का 10 धेला भी न दे, उल्टे मजाक उड़ाए सारे गांव में। आपने ठीक ही कहा, मैं अपनी परेशानी में भूल गया था कि मैं कहाँ आया हूँ। आप ये बात किसी से मत कहिएगा। काहे को कहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन इसकी अम्मा से तो जरूर पूछेंगे भाई कि इतने रुपए की क्या जरूरत पड़ गई है जवान को। रवि, तू मीटिंग पर नहीं गया? क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रहा है। माँ, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? यही कोई 5-10 हजार रुपया। 5-10 हजार? इतने रुपए लेकर क्या करेगा? मैं नहीं बता सकता माँ, लेकिन पिताजी से कहकर ये रुपए मुझे दिलवा दो। 5-10 हजार? तेरे पिताजी के पास तो 5-10-100 भी नहीं है। उनके पास बहुत पैसे हैं। ओह, तो उन रुपयों की बात कर रहा है। तू नहीं जानता वो किसके हैं? जानता हूँ माँ, जानता हूँ वो किसी की अमानत है, लेकिन वो रुपया बेकार पड़ा है। अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम बाकी है। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा तू मीटिंग पर जा, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे कोई मीटिंग पर नहीं जाना। तुम्हें किसी मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम लोगों का वक्त फालतू समझते हो। रवि, तुम्हें वक्त की कदर ना हो, लेकिन मुझे है। कितने लोग वहां बैठे रहे तुम्हारे इंतजार में। क्या काम करने का यही तरीका है? रवि, जिस काम को हाथ में लिया है उसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। मेरा क्या फर्ज है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम सिर्फ बकवास करना जानते हो। सुमित्रा, इसको शायद पुराना दौरा पड़ गया है। इससे पूछो ये क्या चाहता है। मैं बंबई जाना चाहता हूं और रुपया कमाना चाहता हूं। 1 लाख 2 लाख, तुम्हारे लिए दुनिया में रुपया ही सब कुछ। अपनी बात का पास, अपने एहसास, लोगों का लिहाज, बाप की इज्जत और मां का प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें रुपए से इतना ही प्यार है तो फिर ये नक्शा किस लिए तैयार किया? पता नहीं ये अचानक क्या हो गया उसे। मैं उसे समझाऊंगी। अब तो उसे भानी समझाए। बाबूजी, बाबूजी, निराश मत होइए जी। गुप्ता जी, आपने रवि का जवाब दिया। आजादी की लड़ाई जीतने वाला अपने बेटे से हार गया। ये नई पीढ़ी के नौजवान इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि आप लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। छोड़िए इस बात को गुप्ता जी, हम कोई दूसरा इंजीनियर रख लेंगे। होली के दिन कॉलेज की बुनियाद पड़ेगी। जरूर पड़ेगी बाबूजी, जरूर पड़ेगी, और ये बात तो सभी जानते हैं। आइए आइए पद्मश्री सुरेंद्र सिन्हा, फरमाइए मैं क्या खिदमत करूं आपकी। विस्के? कैलाश, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ क्यों आया। मैं भूल गया, विस्की तो आप पीते नहीं, आप तो सिर्फ अपने भाई का खून पीते हैं। खून तो तुम पी रहे हो मासूम इंसानों का। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ कैलाश, अपना अपराध मान लो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। और मैं आपको आखिरी बार समझाता हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया है कैलाश? क्या तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर चुका है? जमीर बुजदिली का दूसरा नाम है और आप अच्छी तरह जानते हैं कैलाश आपकी तरह बुजदिल नहीं। तो फिर तुम भी सुन लो, सरकार ने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और ये काम मेरे सुपुर्द किया है। सच जानो मैं ये काम अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। ये काम अपने हाथ में लीजिएगा भी मत भाई साहब, वरना फिर मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो मैं करना नहीं चाहता। मैं अपने हाथों से आपका सर्वनाश नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ कैलाश। अगर ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया तो फिर दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिन्हा साहब, लगता है आज तक आप मुझे
उस जमाने का कैलाश समझ रहे हैं जो आपके टुकड़ों पे पला करता था। अब जमाना बदल चुका है। मेरे पास ताकत है, दौलत है, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जो भी मुझसे टकराएगा मैं उसे चूंटी की तरह मसल दूंगा। इतना अहंकार, जब च्यूंटी की मौत आती है उसके भी तुम्हारी तरह पर निकल आते हैं। अपने अंजाम से डरो। मेरे बदले से डरो। मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि अब तुम्हारे खिलाफ एक एक सबूत मुहैया करके तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूंगा। सिन्हा साहब, फांसी का तख्ता तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले मैं आपको आपके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। ये बात है, देखते हैं कौन किसको मिटाता है। वो कहा करते हैं कि सिन्हा साहब के हम दुश्मन नंबर 1 हैं। अगर आप कहें तो हम खून करा दें। काम हम बताएंगे आपको। ये 10,000 रुपए रखिए पेशगी। काम पूरा हो जाने पर 10,000 और देंगे। माँ, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? यही कोई 5-10 हजार रुपया। रवि क्या कहते हैं कि 10,000 रुपया हमसे मांगने को आया था। काय वास्ते? रवि, चोरी। आओ भाई, यहाँ रख दो सामान। अरे भाई, कहाँ हैं सब लोग? आ गए आप? अरे गांव वालों के प्यार की भी हद होती है। आधा गांव स्टेशन पर लेने गया हुआ था। ये देखो, फूलों से लाद दिया। देखा? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। तो फिर परेशान क्यों नजर आ रही हो? वो चोरी हो गई। चोरी हो गई? किस चीज की? वो तिजोरी में से सारे रुपए चोरी हो गए। क्या? लेकिन ये रुपया तो गांव वालों की अमानत थी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस गांव में ऐसा नीच काम। रवि कहाँ है? बाबूजी, आप आ गए बाबूजी? मैं पूछता हूं, तिजोरी में रखा हुआ रुपया कहाँ है? क्या समझ के तूने इस रुपए को हाथ लगाया? कौन सा रुपया? बनो नहीं, ये गरीबों का रुपया है। उनके खून पसीने की कमाई है, गांव वालों की अमानत है। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? मुझे तो कुछ रुपए के बारे में नहीं मालूम। रवि से छोड़ दे और दे दे रुपया। माँ, तुम भी मुझे चोर समझ रही हो? चोर समझ नहीं रही है, तुम चोर हो। बाबूजी, मेरी रगों में आपका खून है और आपका खून कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। आहिस्ता बोल। देख रवि, तेरी रगों में मेरा खून है, तुझे उसी खून का वास्ता। दे दे वो रुपए, दे दे वो रुपए मेरे बेटे। अब तक बात करी में है, बात मालूम हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा और तेरी भी बदनामी होगी। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। देख, आदमी से गलती हो ही जाती है। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले मेरे बेटे। माँ, मैं कैसे समझाऊं कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। मेरी कसम मत खा, बेशरम चोर झूठे। तूने मेरा सर झुका दिया। मैंने अपने भगवान जैसे पति से कहा था कि मैं बेटे के लिए तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। बेटा छोड़ निकला। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जितना मारा है मारो माँ, फिर भी मैं यही कहूंगा, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। तो लाला के पास क्यों गया था? अपनी माँ की अर्थी उठाने? बस माँ, बस, मैं और नहीं सुन सकता। और बाबूजी, आप भी सुन लीजिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मैं आप पर दोषाने नहीं दूंगा। होली से पहले जैसे भी हो रुपए लेकर आऊंगा, ये मेरा वचन है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और तुम भी सुन लो रवि, अगर होली से पहले रुपया न आया तो मैं तुमसे, तुम्हारी मां से, सारी दुनिया से अपना मुंह छुपा लूंगा। हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा वचन है।
ये आप ही का पैदा किया गुलदस्ता है। अरे काहे का गुलदस्ता, उल्लू का पट्टा है, गधे की औलाद है। वो क्या कहते हैं कैलाश जी, सिन्हा जी, वो जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ। वो लाला जी ने सिन्हा जी लीडर जी के यहाँ चोरी करवा दी। रुपया दीजिए। ये लीजिए, पहले 10 दिए थे और आप 10। आगे बताइए क्या हुआ? अरे लीडर जी की तो वो दशा हुई जो सांप के मुंह में छछूंदर की होती है। किसी से बता सकते नहीं, पैसे उधार ले सकते नहीं, और गांव वालों को तो पता ही नहीं कि क्या कांड हो रहा है अंदर अंदर। बाप ने जवान बेटे पर दोष लगाया और जवान बेटा घर छोड़ के भाग गया। कहाँ गया मालूम है? अरे यही बंबई।